जय श्री राधे, जय श्री श्याम। आज हम महाभारत के आदि पर्व की 19वें अध्याय की कथा वर्णन करने वाले हैं। आगे वैशंपायन जी वर्णन करते हैं कि किस प्रकार से जब कच्छ देवताओं के पास में चले गए तो इधर देवयानी बड़ी दुखित रहा करती थी। एक दिन देवयानी शुक्राचार्य की पुत्री और शर्मिष्ठा वर्षपरवा की पुत्री दास दासियों सहित स्नान करने के लिए गई। तो जैसे ही स्नान करने के लिए गई, स्नान करते वक्त गलती से भूलवश शर्मिष्ठा ने देवयानी के वस्त्रों को पहन लिया। अब देवयानी के वस्त्रों को पहना, देवयानी क्रोध में उत्पन्न होने लगी और क्रोधित होते हुए कहने लगी कि तुम असुर की पुत्री हो और मैं एक ब्राह्मण पुत्री हूँ, तुमने किस कारण से मेरे वस्त्रों को पहना है? और तुम्हारे जो पिता हैं वो मेरे पिता के शिष्य हैं, तो किस कारण से तुम मेरे वस्त्रों को पहने हुए खड़ी हो? शर्मिष्ठा ने बार बार कहा कि मैंने भूलवश तुम्हारे वस्त्र पहन लिए हैं, तुम मेरे वस्त्रों को पहन लो। लेकिन फिर भी देवयानी का क्रोध शांत नहीं हुआ, तो दोनों में कलह होने लगा। इतना कलह हुआ कि शर्मिष्ठा को क्रोध आया और वो देवयानी को कुएं में ढकेल आई। जैसे कुएं में ढकेल आई तो इधर भूख और प्यास से व्याकुल राजा ययाति वहाँ से भ्रमण करते हुए जा रहे थे। तो जैसे ही उस वन से निकले तो कुएं में आवाज़ देख कर के उसके समीप गए और कहने लगे कि देवी आप कौन हो? देवयानी ने कुएं के भीतर से कहा कि मैं शुक्राचार्य की पुत्री देवयानी हूँ। शुक्राचार्य का नाम सुनते ही ययाति ने देवयानी को निकालने का प्रयास किया। जैसे ही देवयानी को हाथ पकड़ के निकाला तो देवयानी कहने लगी कि प्रभु आपने मुझे निकाला है, अब आप मेरा पाणी ग्रहण कीजिए। ययाति एक बार तो सोच में पड़ गए कि देवी आप क्या बात करती हो? तो कहने लगी कि प्रभु, ययाति ने कहा कि देवी आप तो एक ब्राह्मण कन्या और मैं एक क्षत्रिय हूँ, हमारा विवाह कैसे संयोग से हो सकता है? तो देवयानी ने कहा कि प्रभु मुझे कच्छ का श्राप है कि मेरा विवाह किसी ब्राह्मण से नहीं होगा, तो इसलिए आप क्षत्रिय हैं और आप मेरा वरण करिए। और प्रभु आपने मुझे निर्वस्त्र देखा है और आपने जिस हाथ को पकड़ के, यानी आपने सीधे हाथ को मेरे पकड़ा है, तो अवश्य ही अब आप मेरे वर योग्य हैं। इस वाक्य को सुन करके याति मन में संकोच करने लगे और इधर दासी को भेज करके शुक्राचार्य को जब देवयानी ने बुलवाया, शुक्राचार्य ने आकर के देखा और अपनी पुत्री से सब दशा को देख करके पूछा। तो शुक्राचार्य ने कहा कि पुत्री तुम किस बात की चिंता करती हो? तुम्हारे मन में जो भाव है मैं वह अवश्य ही पूरा करूँगा। वर्षपरवा देवयानी को प्रसन्न करने के लिए देवयानी के पास आए और कहने लगे कि हे देवी देवयानी, आपको जो चाहिए मैं आपको मुहमांगी वस्तु प्रदान करूँगा। देवयानी ने कहा मुझे कुछ नहीं चाहिए, ना तुम्हारी 1000 दासी चाहिए, कुछ नहीं, केवल एक दासी चाहिए और वो तुम्हारी पुत्री शर्मिष्ठा, जो मेरे यहाँ दासी पने का कार्य करे, मेरी सेवा करे और तो ससुराल में भी मेरी सेवा करे। वर्षपरवा शर्मिष्ठा को लेकर के आए। शर्मिष्ठा से कहने लगी कि तुम किसी भी प्रकार से देवयानी को प्रसन्न करो, अन्यथा शुक्राचार्य जी अगर हमारे को छोड़कर चले गए तो हमारा दैत्य कुल ये असुर वंश नष्ट हो जाएगा। इस बात को सुन करके शर्मिष्ठा तुरंत आई और देवयानी के चरणों में गिर गई और कहने लगी कि जिस कारण से आप प्रसन्न हो मैं वो हर कार्य करूँगी, मैं आपकी दासी बनने के लिए स्वीकार हूँ। जब शर्मिष्ठा के ये शब्द सुने तो देवयानी कहने लगी कि तुम मेरी कैसे दासी बन सकती हो? क्या तुमने ये नहीं कहा कि तुम तो एक बड़े राजा की पुत्री हो और हम एक भिखमंगे ब्राह्मण की पुत्री हैं? तो शर्मिष्ठा ने कहा किसी भी कारण से अगर जाति की रक्षा हो तो करनी चाहिए, तो उसी कारण से मैं भी तुम्हारी दासी बनने को स्वीकार हूँ, मैं भी तुम्हारी दासी बनने की बात को स्वीकार करती हूँ। और शर्मिष्ठा ने देवयानी की दासी बनने को स्वीकार किया और देवयानी भी बड़ी प्रसन्न हुई। इधर वैशंपायन जी 19वें अध्याय का विश्राम करते हैं और आगे किस प्रकार से देवयानी का ययाति के साथ में विवाह होता है और किस प्रकार से आगे की कथाओं को वैशंपायन जी वर्णन करेंगे वो हम अगली वीडियो में आपसे कहेंगे। तब तक के लिए आनंद से रहें, खुश रहें, प्रसन्न रहें। जय श्री राधे, जय श्री श्याम।